आज ही सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू को और हर रोज सुबह 6 बजे पाइए जीके से रिलेटेड हर टॉपिक का फुल एक्सप्लेनेशन प्लस एमसीक्यू, वो भी पीडीएफ के साथ। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा बिहार पुलिस फायरमैन 2021 प्रैक्टिस सेट 7 है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 6 को कवर कर चुका है, जिसका कि लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको सभी का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सभी वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में कैबिनेट मिशन प्लान के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। भारत में जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसका अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन देख लीजिए, स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और बाल गंगाधर तिलक। तो बताइए, तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पैथिक लॉरेंस। याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस जो था कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में भारत आया था उसका अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस। और कैबिनेट मिशन प्लान में आपका टोटल 3 सदस्य था। याद रखिएगा कितना सदस्य था? 3 सदस्य। अब कौन कौन था वो? तो याद रखिएगा 3 सदस्य कौन कौन था आपका। पहला था पैथिक लॉरेंस, दूसरा था आपका एवी अलेक्जेंडर और तीसरा था आपका स्टोफर्ड क्रिप्स। आइए नीचे देखते हैं, हमने एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया था, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान में 3 सदस्य थे। तो देखिए कैबिनेट मिशन जो प्लान था वो भारत के लिए क्या था? भारत के संविधान के लिए एक पास कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ शुरू करना है तो ब्रिटेन, भारत पर जो अधिकार था वो ब्रिटेन का था, इंग्लैंड का। तो वहाँ से जो पास आया था कैबिनेट मिशन प्लान को हम पास कर सकते हैं एक तरीके से। और पास से याद रखना है PAS। अब इसी से आपका ट्रिक बन गया। P से हो गया पैथिक लॉरेंस, A से एवी अलेक्जेंडर और S से क्रिप्स। याद रखेगा कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? एक पास था। और P से पैथिक लॉरेंस, A से एवी अलेक्जेंडर और S से स्टोफर्ड क्रिप्स। अगर आपसे पूछ ले तो कैबिनेट मिशन प्लान का अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा आपका पैथिक लॉरेंस था। ऐसे भी याद रखना है, P सबसे फर्स्ट में है तो ये अध्यक्ष होगा P, पैथिक लॉरेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीय कुरियन, डॉक्टर हीरालाल चौधरी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वामीनाथन, ठीक है। अगला प्रश्न है, SDR में कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है? तो देखिए पहले ऑप्शन देख लीजिए, डॉलर, रुपया, पाउंड और ऑप्शन चौथा है येन। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुपया। याद रखिएगा SDR में रुपया शामिल नहीं है। और SDR किसकी मुद्रा है? तो आप याद रखिएगा SDR जो है वो IMF की मुद्रा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर आपसे पूछ ले SDR में कितने मुद्रा शामिल है, तो याद रखिएगा SDR में आपका टोटल 5 मुद्रा शामिल है। तो कौन कौन सा है वो देख लीजिए, नीचे हमने एक्सप्लेन कर रखा है। पहले देख लीजिए SDR का फुल फॉर्म क्या होता है। SDR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट, और SDR जो है IMF की मुद्रा है, ठीक है। और देख लीजिए SDR में 5 मुद्रा शामिल है। कौन कौन? डॉलर है, पाउंड है, येन है, रेमनबी है और युआन है। और रेमनबी जो है ये चीन की मुद्रा है, नई मुद्रा हो गया, चीन की नई मुद्रा रेमनबी है, याद रखिएगा। और वो चीन की पहली मुद्रा थी, पुरानी मुद्रा युआन थी, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का जो था कि SDR में कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है, तो देखिए 5 में सभी है लेकिन रुपया तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 4, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? इसका ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1992 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, केरल, बेंगलुरु, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। याद रखिएगा बेंगलुरु में आपका सिलिकॉन वैली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पद्मनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है? बताइए। इसके 4 ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा केरल में। पद्मनाथ स्वामी मंदिर जो आपका वो केरल में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, जोग जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात, गोकक जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जोग जलप्रपात। याद रखिएगा जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषा क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वहाँ कौन कौन सी भाषा सम्मिलित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, फ्रेंच और अंग्रेजी है इसकी सरकारी भाषा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता शब्द किसने दिया? ऑप्शन देख लीजिए, शिव शर्मा, वाल्टर रोजन, एडवर्ड विल्सन और हम्बोल्ट। तो बताइए। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाल्टर रोजन। आगे बढ़ते हैं। रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था?
तो ऑप्शन देख लीजिए, इसके 4 ऑप्शन है। तो याद रखिएगा, रूसी क्रांति के समय रूस का शासक आपका जार निकोलस द्वितीय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देख लीजिए, एनएसजी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड होता है आपका एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। बताइए इसकी स्थापना कब हुआ? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए पहले, 1965, 1991, 1975 या 1984। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है 1984 में। याद रखिएगा, आपका एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई थी, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए, इसका ऑप्शन देख लीजिए। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड जेम्सफोर्ड। याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय आपका भारत का वायसराय जो था लॉर्ड जेम्सफोर्ड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? ऑप्शन देख लीजिए, यूके, यूएसए, चीन या इंग्लैंड। बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके सबका जगह यूनाइटेड किंगडम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा या सिक्किम। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए, अग्नाशय, यकृत, पीयूष ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपका अग्नाशय हो जाएगा। अगर पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। और अग्नाशय ग्रंथि आपका अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की ग्रंथि है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि अग्नाशय ग्रंथि जो आपका अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? देख लीजिए ऑप्शन, उत्तर पूर्व मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून या परवर्ती मानसून। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, और देखिए, भारत में सबसे पहले केरल राज्य में मानसून प्रवेश करती है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न आपके सामने, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर का ताप नियंत्रित करती है? ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है इसके, यकृत ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और मानव शरीर का सबसे कठोर भाग पूछे तो कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग आपका इनामेल होता है। और इनामेल कहाँ होता है? दांत के ऊपरी सतह पर। याद रखिएगा, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इनामेल होता है। अगर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ के अंदर पाई जाती है। उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है फीमर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? देख लीजिए ऑप्शन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक या ऑप्शन डी, एयरटेल पेमेंट बैंक। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक। अगर आपसे पूछे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 1955 में। अगर आपसे पूछ ले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा वर्तमान अध्यक्ष जो आपका है दिनेश खारा। ठीक है, याद रखिएगा, आपका दिनेश खारा है वर्तमान अध्यक्ष। हमने नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, देख लीजिए, इसके अध्यक्ष जो है दिनेश खारा है। और बताइए, जम्मू कश्मीर में अस्थायी नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर में जो है अस्थायी नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन देख लीजिए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 35A में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लोकसभा तथा राज्यसभा की सीट किस राज्य में है? बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछे लोकसभा कितनी है, तो याद रखिएगा लोकसभा की सीटें 80 है। अगर राज्यसभा के पूछे तो याद रखिएगा राज्यसभा की सीटें 31 है। अगला प्रश्न है, चीन की नई मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन देख लीजिए, डॉलर, क्याल, रेमनबी या युआन। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेमनबी। चीन की बोले पुरानी मुद्रा, तो याद रखिएगा चीन की पुरानी मुद्रा आपका युआन था, जो कि अब रेमनबी हो गया है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, टाइटन किसका उपग्रह है? ऑप्शन देख लीजिए, शनि, बुध, शुक्र या बृहस्पति। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा इन दोनों को। शिपकिला दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन देख लीजिए, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा शिपकिला दर्रा आपका जो है हिमाचल प्रदेश में है। अगर आपसे पूछ ले कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा वो है आपका शिपकिला दर्रा। सतलज नदी शिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन देख लीजिए, 9, 7, 15 या 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो है 7। वाटर पोलो में भी 7 होता है, नेट बॉल में भी 7 होता है और
कबड्डी में भी 7 होता है। और देखिए हमने नीचे एक्सप्लेन रखा है कि अगर आपसे पूछ ले सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में होती है, तो याद रखिएगा आपका है वो रग्बी फुटबॉल में 15 सबसे ज़्यादा होती है रग्बी फुटबॉल में। अगला है खो खो में है 9 और हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11। हॉकी फुटबॉल क्रिकेट को याद रखिएगा आप SCF से HCF इसमें पूछे तो 11। देखिए S से हॉकी हो गया, C से क्रिकेट, F से फुटबॉल और S से देखिए आपका 11 भी बन रहा है। तो हो गया ना ट्रिक कि अगर आपसे पूछ ले हॉकी क्रिकेट फुटबॉल इन तीनों में याद रखिएगा 11। SCF को याद रखिएगा, SCF मतलब 11 और HCF से 11 क्यों हुआ, क्योंकि H में 2 लाइन आ रहा है इसलिए 11। तो SCF से हो गया हॉकी फुटबॉल क्रिकेट और 11 हो गया उसमें। अगर आपसे पूछे अगला प्रश्न है निकोलो कोटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन देख लीजिए, देवराय प्रथम, हरिहर द्वितीय, कृष्ण देवराय या देवराय द्वितीय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, देवराय प्रथम। आगे बढ़ते हैं, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने दिया था। ऑप्शन देख लीजिए, एस वेंजर, जोहानसन, W वाटसन या ग्रेगर जोहान मेंडल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जोहानसन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है। ऑप्शन देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, भोपाल या तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब है ऑप्शन सतीश धवन आपका है आंध्र प्रदेश में। यहाँ से आपका सैटेलाइट परीक्षण क्या था। अगर आपसे पूछ ले कि मिसाइल परीक्षण कहाँ से होता है, याद रखिएगा मिसाइल परीक्षण आपका होता है उड़ीसा से, उड़ीसा के चांदीपुर से मिसाइल परीक्षण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन देख लीजिए, तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट की थी। और याद रखिएगा एनी बेसेंट आपका आयरलैंड से थी। अगर आपसे पूछ ले कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी, तो याद रखिएगा पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी वो सरोजनी नायडू थी। लेकिन इसमें पूछ रहा है कांग्रेस की पहली महिला, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है विश्व का सबसे कठोर कानून किस देश का है। ऑप्शन देख लीजिए, ईरान, इराक, सऊदी अरब या कुवैत। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। और सऊदी अरब की राजधानी पूछ लिया तो याद रखिएगा रियाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न है आपके सेशन का, कौन से देश है जिसने कभी भी युद्ध में भाग नहीं लिया। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया या कनाडा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसने कभी भी युद्ध में भाग नहीं लिया। और स्विट्जरलैंड की राजधानी पूछे तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड की राजधानी आपका बर्न है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं आगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।